नमस्कार दोस्तों, आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड, कैसा रहेगा निफ्टी 50 और हमारा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी मंडे को। और निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है मंडे को। तो दिन सोमवार 2 मार्च 2026। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और आप लोग ये मत सोचिए कि मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगी और क्या रहेगा, इन सब का मैं आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। वीडियो पर बने रहे। ईरान, यूएस, इज़राइल और मिडिल ईस्ट में जैसे हालात बने हुए हैं, उससे हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। क्या लोग सोच रहे हैं कि बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। तो वीडियो पर बने रहे फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आप ही के लिए वीडियो बन रही है फ्रेंड। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले 2 मार्च 9:15 यानी कि उस दिन ग्रह गोचर को हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि 3 in 1 प्रोग्राम है। तो इसमें सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण। इस दिन मीन लगन की कुंडली है जो 29 डिग्री अंश पे है, और शुक्र मीन राशि पे उच्च के हो गए हैं और अपने परम मित्र शनि के साथ है। और अभी ये 0 डिग्री पर ही है। गुरु मिथुन राशि पे है चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा और केतु की युति हो रही है छठे भाव में यानी कि सिंह राशि में। ऐसे ही बुध, सूर्य, राहु, मंगल ये 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चंद्रमा है वो मघा के प्रथम चरण में है, जिसका सीधा डायरेक्टली संबंध केतु का नक्षत्र है। और केतु कितना परिवर्तनशील होता है आपको ये मंडे को पता चलेगा। इसका मैं विश्लेषण अभी बताता हूँ आपको। तो केतु में शुक्र में चल रहा है तो 9:15 से। तो वही स्ट्रेटजी, एकदम से ट्रेड मत करिए फ्रेंड। अपने कैपिटल को सेव करना सीखिए, ओवर ट्रेड से बचे। और फिर इसका भी एक आपको सेंटिमेंट्स ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट को तभी करें जब आपको एक प्रॉपर एंट्री और मिले और आपको प्रॉपर एग्जिट पॉइंट पता रहे। स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करें। और सबसे पहले डिस्क्लेमर यही है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ टेक एनी ट्रेड बिफोर योर financial advisor. Me and my channel is not responsible for your any profit and loss. लर्न करिए फ्रेंड, लर्न से ही अर्निंग होती है। एक्साइटेड मत होइए कि क्रैश होके और पैसा ही ख़त्म कर दीजिए। जो टाइमिंग्स बताऊंगा उसको आप ध्यान में रखिए। अगर वो टाइमिंग आपको बिल्कुल उस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट जा रहा है तो आराम से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड करें। मार्केट का सेंटिमेंट्स देखें और इमोशन होके ट्रेड ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि नेगेटिव ट्रेड हमेशा लॉस ही देती है। तो सबसे पहले मैं आपको राशिफल बता देता हूँ, कल कौन सी राशि अच्छी रहेगी और कौन किसको ट्रेड नहीं करना चाहिए और किसके लिए मिक्स रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि कल के लिए अच्छी है, गुड है। वृष राशि गुड है और मिथुन राशि गुड है। कर्क राशि मिक्स, सिंह राशि मिक्स और कन्या राशि मिक्स, यानी कि शुरू की 3 राशियाँ गुड है और 3 राशियाँ मिक्स है। अब आते हैं तुला राशि गुड है और वृश्चिक राशि मिक्स है और धनु राशि गुड है। और कल मकर राशि नॉट गुड, ट्रेड ना करें। कुंभ राशि गुड है और मीन राशि मिक्स है, यानी कि जो मिक्स है वो 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम कर सकते हैं, 1 ट्रेड। और जो गुड है वो 2 ट्रेड कर सकते हैं। 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करिए, नहीं तो जो प्रॉफिट कर किया है वो भी आप लॉस में कन्वर्ट कर जाएंगे। अपना प्रॉफिट देखिए, मार्केट से निकलिए और मार्केट को एनालिसिस करिए। बस हमें प्रॉफिटेबल होना है। तो सबसे पहले आपको मैं निफ्टी 50 का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ फ्रेंड। जैसे गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाई दे रही है 25,375 पे। ऐसी डाउ, डेक्स और कैक ये सब हमारे नेगेटिव रेड में चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 25,375 का एक वहाँ पे 25,400 का एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, यानी कि सपोर्ट से। तो हमें 15 मिनट की कैंडल देखनी है और मार्केट का डायरेक्शन देखना है। स्टार्ट सुबह अवॉइड करें फ्रेंड, मैं टाइमिंग आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले निफ्टी 50 25,400 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे एक रिस्ट अगर ऊपर की ओर गया तो ये
25,500 और 25,600, 850 इस तरह से जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें, क्योंकि कल लोग यही सोच रहे होंगे, एक्साइटेड होंगे कि बियरिश ट्रेड को ही देखेंगे। बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो कल मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो साइडवेज टू बियरिश रह सकता है फ्रेंड। तो जिस तरह से डायरेक्शन रहेगी उस तरह से टाइमिंग बताई जाएगी। तो 25,400 से अगर ये नीचे फॉल करता है तो 25,100, और 25,100 से फॉल करता है तो 25,000 पे एक इसका मौजूद सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ बायर्स मार्केट को अप ले जा सकते हैं। अगर बाय द वे मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई तो 25,000 का अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो 24,700 तक ये जा सकता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी बाइंग पोजीशन बनी हुई है। ऐसी विक्स को भी ज़रूर देखिए फ्रेंड, और हमारा एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ज़रूर देखिए, और अपने इंडिकेटर यूज़ करिए। आपको बस 1 या 2 ट्रेड करना है, जब प्रॉपर टाइमिंग मिलेगी तभी। रेजिस्टेंस 25,850 और 26,000, ये तो बहुत दूर जा रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें मुझे बताने का फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई है। आप बैंक निफ्टी में आते हैं तो 60,500, और अगर इसे डाउन करता है नीचे की ओर तो 59,368, इससे नीचे भी जाएगा तो 58,346। ऐसी इसका रेजिस्टेंस 61,700 पे बना हुआ है। तो फ्रेंड, मैंने कुंडली का विश्लेषण बता दिया और आपको राशिफल भी बता दिया। अब आते हैं टाइमिंग्स पे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। मॉर्निंग में मार्केट का सेंटिमेंट, एक अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट करता है, आपको रीटेस्ट करना है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर गया 400 410, तो वहाँ पे एक सेलिंग आएगी। और अगर ये आते ही खुलते ही डाउन साइड गया तो ये डाउन ही रहेगा। यानी कि आपको 1:10 तक ये देखना है। एक मार्केट 3 तरह से चलेगी कल। यानी कि मॉर्निंग में अगर ये डाउन की तरफ गया, ऊपर से नीचे की तरफ डाउन की तरफ जाएगा, और उसके बाद 1:10 पे मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। यानी कि इसमें एक अगर ये सपोर्ट जोन पे आता है तो वहाँ पे एक बाइंग भी बन रही है, लेकिन वो इतनी बड़ी बाइंग नहीं है। आपको एक डिस्टेंस पे फिर वही है, यानी कि सेल ऑन राइज पर ही मार्केट चलेगा। लेकिन जो बाइंग सपोर्ट जोन है वहाँ पे भी आपको ये ट्रैप करेगा ज़रूर, क्योंकि ये साइडवेज टू बियरिश रहेगा। और तीसरा जो ट्रेड है फ्रेंड, वो बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। यानी कि केतु में चंद्रमा, यानी कि बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। जो लोग 220 कर रहे हैं कल, तो सावधानी से करें, एकदम से 220 पर ही मत एंट्री करिए, क्योंकि 221 पर एक टाइमिंग चेंज हो रही है, यानी कि रिवर्सल हो रही है। अगर आप, यानी कि मार्केट डाउन की ओर जा रही है और आप डाउन की ओर गए तो ये बाइंग की ओर भी हो सकती है, और बाइंग की ओर है तो ये डाउन की ओर हो सकती है। तो उस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि उस टाइम पे जो दिख रहा है वो नहीं होगा, अचानक चीज़ें बदलेगी। तो अपने कैपिटल का ध्यान रखिए, कैपिटल सेव रखिए, और मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करें। थैंक यू सो मच। वीडियो पर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसे हम लोग, जिससे कि आपके लिए और वीडियो बना सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बी प्रॉफिटेबल।